तो देखो फिर से समझा देता हूँ, यानी कि ये जो फंजाई है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो गैमेट्स के थ्रू होता है ना। एक गैमेट ही आएगा, दूसरा गैमेट ही आएगा, दोनों मिलेंगे और बनेगा क्या, जाइगोस्पोर्स। और जाइगोस्पोर्स तुम्हारे दो तरह के हो सकते हैं, एक आइजोगैमस और एक ऊगैमस, ठीक है। आइजोगैमस का मतलब है सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजिकली ये कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि दिखने में ये एक जैसे होते हैं। ये ऐसे दूल्हा दुल्हन मिल गए, मान लो ऐसे दूल्हा दुल्हन है, इनकी समान हाइट है, एक जैसे कपड़े पहने हैं, एक जैसा इनका रंग है, दूर से पहचानना ही मुश्किल है कि कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है। ऐसे लोगों की शादी हो गई तो उनको अपन बोल देंगे क्या, आइजोगैमस, है ना। और दूसरा है तुम्हारा कौन सा, ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है, ऊगैमस में दुल्हन काफी बड़ी होती है और दूल्हा छोटा होता है, यानी कि इनका साइज एक जैसा नहीं होता है ना। दुल्हन एक जगह पैसे वाली है, एक जगह से बैठी है हट्टी कट्टी, वो कहीं नहीं जाती है, और दूल्हा है ना गरीब है बेचारा, वो भाग करके ऐसे क्या करता है, दूसरी जगह जाता है। मतलब यह है कि इसमें जो स्पर्म होता है ना, इसमें से एक गैमेट कैसा होता है, चल सकता है, जो मेल गैमेट है वो चल के जाता है, और फीमेल गैमेट कैसा होता है, बड़ा होता है, वो चल नहीं सकता है। तो चल कौन सकता है, मेल गैमेट, ठीक है। जब दोनों मिलते हैं तो मतलब अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, मेल गैमेट छोटे साइज का होता है, फीमेल गैमेट बड़ा साइज का होता है, और चलने वाला कौन होता है, मेल गैमेट होता है, वो फीमेल के पास जाता है ना। और फिर जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे जो जाइगोस्पोर बनता है उसको अपन बोलते हैं क्या, ऊगैमस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, है ना। अब अपन इस पर आ जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस है ना, इसको क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हैबिटेट ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को, तो सॉइल में मिल जाएंगे, है ना। लकड़ियों का जो गट्ठा होता है ना, उस पर ग्रो कर जाएंगे, है ना। इन लिविंग प्लांट्स, जो जीवित पादप होते हैं प्लांट्स, उनमें भी मिल जाएंगे। पैरासाइट्स कॉजिंग रस्ट एंड स्मट्स लिखा है कि स्टम्स लिखा है, क्या ये स्मट्स लिख दिया है मैंने, स्मट्स ही है, हाँ ठीक है। तो ये जब प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं, है ना, तो वहां पर रह करके कुछ बीमारियां फैलाते हैं, जैसे अपन कहते हैं रस्ट, क्योंकि ये किस में रहते हैं, लिविंग प्लांट्स एज पैरासाइट, यानी कि जो प्लांट है प्लांट के अंदर चले जाते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, उसके ऊपर उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। पैरासाइट दो तरह के होते हैं ना, एक अंदर रहने वाले और एक बाहर रहने वाले। तो ये कहाँ रहते हैं, अंदर रहते हैं, और जब अंदर रहते हैं तो ये बीमारियां कर देते हैं प्लांट्स में ना। एक तो रस्ट का मतलब वो रस्ट नहीं है जिसको अपन जंग कहते हैं ना, इसको किट रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किट। ये प्लांट्स का क्या होता है, डिसीज होती है। एक होता है तुम्हारा स्मट्स, है ना, स्मट्स, इसको कंड बोला जाता है ना। क्या इनमें माइसीलियम होता है, तो माइसीलियम होता है ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेड है। ब्रांच्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे ब्रांच निकली होंगी, है ना, ऐसा होगा माइसीलियम। और कैसा होगा, सेप्टेड, सेप्टेड का मतलब इनमें सेप्टा मौजूद होंगे, है ना, कुछ ऐसा इनमें माइसीलियम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरह का हमें देखने को मिलता है, एक एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के एक तो होता है बाय स्पोर द्वारा, तो यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, स्पोर से यहाँ पे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा करता है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करता है, यानी कि इसका जो पार्ट है बॉडी का वो कई सारे टुकड़ों में टूटता है और उसका हर टुकड़ा एक नया फंजा क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ये कैसे करते हैं, तो इनमें सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो फंजाई है तुम्हारा, फंजाई का बेसिडियोमाइसिटिस है ना, तो इनमें सेक्सुअल ऑर्गन तो होते नहीं है। सेक्सुअल ऑर्गन का मतलब है एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी कि एक मेल होना चाहिए एक फीमेल होना चाहिए, ऐसा इनमें नहीं होता है ना, सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते हैं। तो फिर ये कैसे करते हैं, अपनी प्रजाति को कैसे बढ़ाते हैं, तो इनमें क्या होता है, सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन होता है। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना। जैसे यहाँ पे एक तुम्हारा फंजा ये था, एक फंजा ये था, है ना, ये दोनों फ्यूज करेंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे जो फ्यूज कर रहे हैं वो इनके वेजिटेटिव सेल्स हैं। वेजिटेटिव सेल्स का मतलब है ना, पंजा का कोई बॉडी का एक पार्ट, कोई एक स्ट्रैंड, कोई एक धागा टुकड़ा उसका, है ना, उनका फ्यूजन होता है आपस में, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी। तो जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको अपन बेसिडियो कार्प कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर होते हैं स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया में जो बनते हैं वो बनते हैं बेसिडियो स्पोर्स। क्या बनते हैं? बेसिडियो स्पोर्स। जो यहाँ पे एक्सोजीनस लिखा है, मतलब ये बाहर बनना है इसलिए एक्सोजीनस लगा है ना, अंदर भी बन सकते थे ऐसे, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? एंडोजीनस बोलते, ठीक है। और स्पोरेंजिया को अपन क्या बोलते हैं? बेसिडिया बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना है ना, एग्जाम्पल्स में लिखोगे आप लोग। एगेरिकस, एगेरिकस, जिसे हम मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम। और दूसरा है आप लोगों का आस्टिलेगो। आस्टिलेगो, और एक है तुम्हारा पक्सिनिया। पक्सिनिया, ठीक है। ये जो है स्मट डिसीज फैलाता है, ऐसे लिख लेना, कॉज स्मट डिसीज। और ये तुम्हारा रस्ट फैलाता है, रस्ट। रस्ट डिसीज, ठीक है। नहीं नहीं, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है बेसिडियो माइसिटीज के, है ना। चाहे यहाँ पर है, कहीं भी लिख लो, यहाँ पे लिखना है, कहीं भी लिख लो नीचे। ये आप लोगों से पूछा जाए ये पंजाए के किस क्लब, किस कहाँ से आते हैं, किसके एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल है बेसिडियो माइसिटीज के, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन बताओ। द नंबर ऑफ बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस इन बेसिडियम इज डैश एंड देयर डेवलपमेंट इज डैश। मतलब एक बेसिडियम में मियोसिस के बाद बनने वाले बेसिडियम बीजाणुओं की संख्या डैश कितनी होती है तथा उनका विकास डैश होता है। मतलब कैसा होता है? 2, चलो ऑप्शन सुन लो, 2 एंडोजीनस या 4 एंडोजीनस या 2 एक्सोजीनस या 4 एक्सोजीनस। यही तो 4 एक्सोजीनस। सही निकल गया। तो जो तुम्हारे बेसिडियो स्पोर्स बनना है वो कितने बनना है? 1 2 3, देखो 1 2 3 4, और क्या यहाँ पर बनना है ना, ऊपर बनना है एक्सोजीनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फंगल पैथोजन पक्सिनिया विद द करेक्ट डिसीज इट कॉजेज इन प्लांट, ठीक है। आप लोगों को बताना है कवक रोग पक्सिनिया का, उसके द्वारा पौधों में की जाने वाली सही बीमारी से मिलान कीजिए। पक्सिनिया कौन सी बीमारी करता है? स्मट, रस्ट, रेड रोट और सिट्रस कैंसर। रस्ट है ना पक्सिनिया, ठीक है।
और भी जो बस हो गए। एक क्वेश्चन लिखो, चलो लिख के लेके आना। वाई आर सेक्स ऑर्गन्स, क्वेश्चन लिखना। वाई आर सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन said to be absent, said to be absent in basidiomycetes, in basidiomycetes, in basidiomycetes। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना और लिखना वाई आर सेक्स ऑर्गन said to be